दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट किस पे करते हैं? वो है घर की कंस्ट्रक्शन। लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें करना क्या है, एक अच्छा घर बनाना है और उसके लिए पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा देती है और उसमें उसको मिलता क्या है? धोखेधड़ी, धोखेबाजी। और उसका जो सपना होता है कि एक अच्छा घर बनेगा, स्ट्रांग घर बनेगा, जहां कोई सीलन नहीं होगी, डैम्पनेस नहीं होगी, अच्छा सुंदर घर बनेगा, वो नहीं बन पाता है। जो 10 लाख की चीज है बेचारे को 14 से 15 लाख रुपए में पड़ती है। तो आज की वीडियो देख लो, मैं आपको कुछ ऐसी 15 से 20 बातें बताऊंगा जो आपके घर को कमजोर भी करती हैं, एक्स्ट्रा खर्चा लगा देती है। मतलब जहां पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती वहां पैसा लग जाता है। बस आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपका 3 से 4 लाख रुपए बच जाएगा और एक अच्छा घर भी बन जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज ही क्या होती है, जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हम देखो देखी में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उसकी एलिवेशन ऐसी थी, मेरे को भी ऐसा घर बनाना है। सबका ड्रीम होता है कि मेरा घर वैसा ही रहे। लेकिन हैवी एलिवेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा खर्चा लेती है। मतलब एक नॉर्मल अगर G+1 का घर है उसमें आप सिंपल एलिवेशन बनाओगे तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च आएगा। लेकिन उस एलिवेशन पे टेक्नोलॉजी अपनाओगे, नई नई हैवी हैवी चीज़ें लगाओगे, हैवी डिज़ाइन, MS की जालियाँ, फैंसी कट्स, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन, ये बहुत मतलब उसमें 3 से 4 लाख रुपए चला जाता है। कितना? 3 से 4 लाख रुपए G+1 में, जिसमें 50-60 हज़ार रुपए में काम होने वाला था। ये सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। शुरू में देखो ये चीज़ें इंप्रेसिव सी लगती हैं, मतलब देखने में बहुत होती हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक तो उनका ट्रेंड चला जाता है। जैसे ये डिज़ाइंस थे, इनका ट्रेंड जा चुका है और लोगों ने भर भर के इस पर खर्चा किया। फिर ये ट्रेंड आए, इस पर भी लोगों ने भर भर के खर्चा किया। अभी ये कोई भी नहीं देखता। देखो आपने तो खर्चा कर दिया लेकिन अभी इनका ट्रेंड भी नहीं है और इतना प्यारा भी नहीं लग रहा, और मेंटेनेंस डबल मेंटेनेंस हो जाती है इनकी। मतलब आपको रोज सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जब ये मटेरियल लगाया था मटेरियल भी महंगा था, लेबर भी महंगी थी, और दूसरा भी इसका ट्रेंड भी चला गया और मेंटेनेंस, डेली सफाई हो रही है, पानी अंदर आ रहा है, पेंट करना पड़ रहा है। तो मैं सिंपल रिकमेंड करता हूँ, अगर अभी आप घर बना रहे हो, सिंपल और प्रीमियम सी एलिवेशन रखो। वो कैसी होती है? डिसेंट सी प्लेन एलिवेशन, कर्व्स उसमें दे दो, भले दे दो, थोड़ी बहुत लाइट उसमें लगा दो। कुछ एग्जांपल देता हूँ, ऐसी एलिवेशन बहुत डिसेंट रहती हैं जो सालों साल कभी उनका ट्रेंड नहीं जाता और प्रीमियम तो लगने ही वाली हैं शुरू से। तो ये चीज़ का आपको पहले ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ का क्या रखना है, सबके माइंड में होता है कि मैं जब घर बनाऊंगा तो लकड़ी ही लकड़ी लगवानी है और डोर, हर डोर सागवान का बनाना है मेरे को, रेलिंग मेरे को वुडन करनी है। देखो होता क्या है, अच्छा लगता है सागवान लगाओगे, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक सिंपल डोर भी बनाने जाओगे सागवान का, वो आपको 15 से 30 हज़ार रुपये का पड़ सकता है। और पूरे घर में अगर लकड़ी लगाने जाओगे तो पूरा बेल, मतलब मैं 1000 स्क्वायर फीट के घर में 5 से 6 लाख रुपए का लकड़ी का काम हो जाता है जब रेलिंग, सारे डोर लगाओगे, विंडो को लगाओगे। ज़रूरी नहीं है, मतलब ही नहीं है। मैं बोलता हूँ सिंपल सोल्यूशन करो, इसमें पैसे भी बचेंगे और घर लकड़ी से ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा। करना क्या है, आपको क्या करना है, स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ जाना है। मेन डोर बनाओ सागवान का। अगर आपका शौक है कि आपको थोड़ी वुडन लुक ही देनी है, मेन डोर आप सागवान का बनाओ। बेडरूम और किचन के डोर फ्लश या लैमिनेट डोर बनाओ। फिर जो बाथरूम के हैं WPC या एल्युमिनियम डोर लगाओ। अगर आप थोड़ा लुक चाहते हो तो WPC के साथ चले जाओ, वो सेम लकड़ी की तरह लुक देगा। एल्युमिनियम PVC थोड़े ऑड से लगते हैं। और बेडरूम किचन में फ्लश डोर के सिवा कुछ मतलब आधे पैसे बच जाएंगे। जहां डोर आपके 1.5 लाख रुपए के लगने थे, यहाँ आपका 7 से 70 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। ना मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और वाटर प्रूफिंग अपने आप होगी। अगली चीज़ क्या होती है, सेम जो विंडो का काम होता है हमारा, विंडो में बहुत लकड़ी लग जाती है। मतलब उसमें रिस्क क्या होता है, डेली पेंट, हर बार पेंट करना है, दीमक का रिस्क अलग से, मॉइस्चर, पानी का अलग से, ये सब सरदर्द रहती है। बेटर ऑप्शन क्या है, मैं बोलता हूँ इस समय एल्युमिनियम विंडो आई हैं जो सिस्टम विंडोज, बहुत प्रीमियम लुक देती है, मॉडर्न, ना मेंटेनेंस, ज़्यादा ग्लास का एरिया होगा, अच्छी लाइट आएगी, कॉस्ट भी कम होती है। और एल्युमिनियम मतलब प्रीमियम विंडोज़ में भी आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोकल आप एल्युमिनियम की विंडोज़ पहले देखते थे हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, वो नहीं, आप जो भी टेक्सचर, जो भी कलर आपको चाहिए वो उसमें मिल जाएगा। और ओवरऑल कॉस्ट तो कम पड़ती है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, पेंट का खर्चा नहीं है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लकड़ी की तरफ मत भागो, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगली मैं बोलता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पैसा घुसता है, वो है देखो देखी में हम क्या करते हैं, सीढ़ी। जो फोल्डिंग स्टेयरकेस रहती है ना आजकल, मतलब जो फ्लोटिंग सी आती है, फोल्डिंग है, देखने में बहुत स्टाइलिश लगती है।
लेकिन जब उसको बनाने जाओगे ना, नॉर्मल सीढ़ी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बन रही है 40,000 50,000 रुपए की, ये जो फ्लोटिंग फ्लोट ये वाली सीढ़ी है ये आपकी बनेगी 1.5 लाख रुपए की, मतलब लाख रुपए एक्स्ट्रा लगने ही वाला है, जिसमें एक्स्ट्रा स्टील पतला पतला स्टील डालना पड़ता है, और जब छोटा छोटा स्टील डालना पड़ेगा तो लेबर उसकी अलग रहती है, लेबर कॉस्ट उसका अलग रहता है। जब वो बन के रेडी हो जाएगी फिर उसकी फिनिशिंग, उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, उसके नीचे आप क्या करते हो, फर्नीचर का कुछ मतलब उसका कैबिनेट बना दोगे, वो बाद में सीढ़ी दिखेगी भी नहीं। आपने फोल्डिंग स्टेयर बनाई किसकी थी, वो आप बड़े घर जो रहते हैं मतलब प्रीमियम विलाज रहते हैं तो वहाँ पे वो सीढ़ी रहती है, ओपन ही रहती है, और वो कर्व्स हैं उसमें, वो देखने में अच्छी लग रही है। लेकिन घर में, नॉर्मल घर में उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेट स्टेयर बनाओ, सस्ती भी रहती है, मेंटेनेंस भी नहीं आती है, और देखने में सेम लगती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। अगली गलती हम क्या करते हैं देखो देखी में, कि हम पहली बार घर बना रहे हैं, बहुत पैसा लगाएंगे, हर घर में फॉल सीलिंग करवाएंगे, मतलब हर रूम में। तो मतलब क्या, ट्रेंड ही नहीं है आजकल जो ट्रेंड है। और ट्रेंड क्या, ट्रेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड ही उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, और हर 2-3 साल बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो चेंज कर रहे हैं अपना इंटीरियर। तो आपको तो एक बार बनाना है, मेरे जैसे, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, कुछ मिडिल क्लास, हमें क्या एक बार करवा लिया, इंटीरियर बना लिया, 5-10 साल उसे देखना नहीं है, इवन 20 साल हम देखते नहीं है। तो ट्रेंड के पीछे मत भागो, पूरे घर में फॉल सीलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ड्राइंग रूम है, एंट्री एरिया, वहाँ ज़रूरत है, आपका एक जो बेडरूम है वहाँ ज़रूरत है। बाकी सिंपल प्लेन सीलिंग रखो, उसमें प्रोफाइल लाइट लगाओ, सरफेस लाइट लगाओ, ट्रैक लाइट लगाओ, मॉडर्न लाइटिंग लेआउट करवा लो। ज़रूरी नहीं है फॉल सीलिंग की, मैं बोलता हूँ मतलब ही नहीं है फॉल सीलिंग का। लाइट्स के साथ थोड़ा प्ले करो, मतलब प्लेन फीलिंग फॉल सीलिंग, उसमें कोई एक मॉडर्न लाइट रख लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कोई रूम है हमारा 10 बाय 15 का, उसमें फॉल सीलिंग करवाने जाओगे 25 से 27,000 पीओपी के फॉल सीलिंग का जा रहा है। प्लेन फॉल सीलिंग रखो, आप पंखा ले आओ एक 6-7 हज़ार रुपये का, जो चैंडलियर कम फैन होता है 7-8 हज़ार रुपये का अच्छा मिल जाता है, वो लगाओ। दोनों तरफ सरफेस लाइट लगा दो 2-2 हज़ार रुपये की। आपका कितना हो गया, कुछ 10 से 15 हज़ार हुआ ना। 10 से 15 हज़ार रुपये में प्रीमियम रिच लुक आ जाएगी आपके रूम में, एज कम्पेयर टू जब पीओपी लगाते हो। पीओपी कुछ भी नहीं है यार, थोड़े टाइम बाद ट्रेंड उसका चला जाएगा। अगली चीज़ क्या होती है, हम क्या करते हैं जब भी घर बनाते हैं ना, हमारा माइंड सेट ये होता है कि 9 इंच दीवार, 9 इंच दीवार, 9 इंच की, 10 इंच की, 12 इंच की दीवारें पहले होती थी, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते थे, जहाँ कॉलम बीम नहीं होते, तो वहाँ पड़ता था कि सारा लोड दीवारों पर आने वाला है। आजकल है आरसीसी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जहाँ कॉलम है, सॉरी फ्रेम स्ट्रक्चर बने जहाँ कॉलम है, बीम है, सब कुछ है। वहाँ 9 इंच दीवार की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। 9 इंच की दीवार रखनी ही रखनी है आपको, पेरी फेरी में रख लो। जो बाहर की दीवार है सेफ्टी के पर्पज से या ऐसे भी 9 इंच की दीवार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर की जो पार्टीशन है, मैं बोलता हूँ 4 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग्स पे मेंशन होता है। क्योंकि देखो ईंट तो जाएगी, ईंट के साथ सीमेंट जाएगा, प्लास्टर जाएगा, लेबर जाएगी, तो ये बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। घर की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी मिलेगी। फिर हम होता है हमारे पास क्या होता है, जगह होती है 5-6 मरले, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 या 2000 स्क्वायर फीट जगह होती है। हम क्या करते हैं, पूरे में घर उठा लेते हैं, बोलते हैं कि सिंगली स्टोरी बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे, क्या करनी है। बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट की जगह है ना, बाहर में गार्डन रखो, ओपन एरिया रखो, जितना बेस्ट है। 1000 स्क्वायर फीट में घर उठाओ। अगर 2000 स्क्वायर फीट का ही आपको मन था कि मेरा पूरे 5-6 कमरे होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो G+1 कर लो। उसमें होगा क्या, एक तो वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी, पार्किंग भी सही मिल जाएगी, गार्डन भी मिल जाएगा, सब कुछ। होता क्या है, जब हम क्या करते हैं पूरे एरिया में घर उठा लेते हैं तो फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ना ऊपर स्पेस मिलती है, ना पार्किंग मिलती है, ना गार्डन मिलता है। तो बेस्ट है जगह छोड़ के एक्सटेंशन करो, डबल स्टोरी कर दो, लेकिन आगे जगह छोड़ोगे, पैसे भी बचेंगे और घर अच्छा और लग्जरियस भी लगने वाला है। अगली चीज़ क्या है, मार्बल और ग्रेनाइट के लिए पीछे लोग बहुत भागते हैं। जो भी घर बनाता है उसका मन होता है कि मैं अच्छा घर बनाऊंगा, उसका माइंड सेट ऐसा होता है कि अच्छा घर मतलब मार्बल और ग्रेनाइट उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग्जरी हमेशा मार्बल ग्रेनाइट नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ, जब मार्बल लगाओगे ना, चलो सेम रेट में पड़ रहा है उसके टाइल के, कि टाइल आपको 60-70 रुपये मिल रही है, मार्बल आपको या ग्रेनाइट 80 से 150 रुपये स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन उसमें पॉलिशिंग, लेबर, मेंटेनेंस, एक्स्ट्रा बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत कुछ। बेस्ट ऑप्शन मैं यही रिकमेंड करूँगा, विट्रीफाइड लगाओ, मॉडर्न लुक भी मिलेगा, लो मेंटेनेंस भी है, अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, जो डिज़ाइन चाहिए वो
क्लीन भी इजली हो जाएगा और मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे भी बचेंगे, अच्छा घर बन जाएगा। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम घर बनाते हैं सब नक्शा बना लेते हैं, नक्शे से मैं बोल रहा हूँ ड्राइंग, जो सिंपल लैंग्वेज में नक्शा बोलते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं अपना नक्शा बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं जिसमें प्लान दिखाते हैं कि हमारा बाथरूम कहाँ रहेगा, रूम कहाँ रहेगा, उसका लेआउट दिख रहा होता है, पूरा प्लिंथ कहाँ कहाँ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर सरिये की डिटेल ले लेते हैं कि सरिया क्या क्या आएगा पिलर वगैरह में, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क का कोई प्लानिंग नहीं करते। मतलब बिजली का कोई अता पता नहीं, वो कौन करेगा, ठेकेदार करेगा, जहाँ उसका मन करेगा बिजली वाले को बुलाएंगे, जहाँ तेरा मन करता है वहाँ पॉइंट डाल दे, उसकी लेबर भी बढ़ती है, मटेरियल भी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा खर्चा मैंने खुद अपने घर में एक्स्ट्रा खर्चा किया है इलेक्ट्रिक वर्क में। मेरे को जितने पॉइंट्स मेरे घर में हैं उससे मेरे को आधे की ज़रूरत थी, मतलब 100 पॉइंट होंगे, मेरे को 50 की ज़रूरत थी, और उनमें से 50 को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। अननेसेसरी पॉइंट्स हैं, अननेसेसरी तारें डाली हुई हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बेस्ट क्या है, प्रॉपर इसकी डिज़ाइन ड्राइंग बनाओ। मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये लगता है इसकी, 10 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10,000 में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल दोनों मिल जाती हैं, 10,000 रुपये लगता है। उसमें हर एक पॉइंट मेंशन होता है, आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरे को क्या क्या ज़रूरत है, फ़ैन के पॉइंट, AC के पॉइंट, TV चार्जिंग पॉइंट, हर चीज़ फाइनल होता है ना, एक्स्ट्रा अननेसेसरी वायरिंग करने की ज़रूरत है। तो ये तो मैं हर वीडियो में आजकल बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग मस्ट लो। जो 10-15 हज़ार रुपये बचा रहे हो ना, 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि मटेरियल इतना महंगा है प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का, लेबर इतनी महंगी है। तो बचाओ मत, 10-15 हज़ार रुपये लगाओ, अच्छी ड्राइंग मिलेगी कि कहाँ लाइट आएगी, कहाँ पाइप जाएगी, सब चीज़ें। अगली गलती क्या करते हैं हम घर बनाते, जो कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं। हम बोलते क्या है, मैं मोस्टली जिससे लोग क्लाइंट से मिला, नहीं कॉन्ट्रैक्टर अपना नोन है, अपना आदमी है बोलकर पूरा कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देते हैं। ना कोई आर्किटेक्ट की ज़रूरत, ना इंजीनियर की, ना स्ट्रक्चर ड्राइंग की, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब बोलेंगे वो अच्छी चीज़ है, चलो ठीक है, घर का ही है। लेकिन ना उसको बजट कंट्रोल आता है, ना उसको क्वालिटी कंट्रोल आता है, ना उसको ड्राइंग का पता है, ना उसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, मतलब कुछ पता ही नहीं है। उसको ये पता है कि घर बनते हैं 1000 स्क्वायर फीट में, मेरे को 10 पिलर देने हैं, जहाँ दीवार खत्म हुई वहाँ पिलर खड़ा कर देना है। हमने जो एक ग्राउंड फ्लोर का घर बनाया था G+1 का, वहाँ 9 इंच बाई 12 का पिलर दिया था। सेम मतलब सेम चल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा सरिया जा रहा है, कहीं कम सरिया जा रहा है। घर टूटेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं, देखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका पैसा बहुत गया होगा उसमें, और उसमें कोई प्लानिंग नहीं होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट बाद में जब आप 1-1.5 साल रहोगे ना, फिर दिमाग में आएगा यहाँ ये होना चाहिए था, वहाँ ये होना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था। इससे बेटर है कॉन्ट्रैक्टर पे पूरा भरोसा मत करो, खुद ड्राइंग बनवाओ, खुद स्ट्रक्चरल सरिये की डिटेल लाओ, खुद मटेरियल लो, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दो, घर बढ़िया भी बनेगा, पैसे भी बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली गलती क्या करते हैं, मतलब ट्रेंड देखकर एक्स्ट्रा इंटीरियर करना। मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम लोग बोलते रहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, और धीरे धीरे बजट एक्सप्लोड हो जाता है। हर चीज़ पहले से, मतलब जिसकी ज़रूरत एक्चुअल आपको होती भी नहीं है, आप पिंटरेस्ट पे देखते हो, इंस्टाग्राम या ठेकेदार आपको बोलते हैं कि ये चल रहा है इस समय, ट्रेंड है, ये बना लो, ये ट्रेंड है, तो आपके तब होता है कि नहीं मेरे को घर तो अच्छा बनाना, लेकिन खुद रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करते, सब कुछ बोल दिया, जो बोलता गया बनाते जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। अगली ये सब गलती करते हैं, मतलब मार्केटिंग एजेंसीज इतना बढ़िया काम कर रही है ना कंस्ट्रक्शन लाइन में भी। एग्जाम्पल लेते हैं, फैंसी सीमेंट के चक्कर में सब पड़ जाते हैं। मतलब आपको सबको क्या चाहिए, मेरे को महंगे से महंगा सीमेंट लगाना है, भले वो स्लैब है, फुटिंग है, महंगे से महंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50-500, मतलब जो सीमेंट जिसकी कॉस्ट बनती है 150-200 रुपया सीमेंट बनाने में, वही सीमेंट 500 का बैग आप लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें नाम लिखा होता है वाटरप्रूफ, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इसमें ये है, वो है। मैं बोलता हूँ कुछ मत, इतनी टेक्नोलॉजी मत लगाओ, जो बेसिक से बेसिक सीमेंट आता है। किसी, मैं बोलता हूँ कोई डुप्लीकेट कंपनी का लेना है, छोटी कंपनी ACC, अंबुजा, किसी भी कंपनी का जो बेसिक बैग आता है वही सीमेंट लो, और मेरे तरीके से घर बनाओगे, मैं बोलता हूँ वो वाटरप्रूफ भी रहेगा, और नॉर्मल जिसने 500 का सीमेंट लगाया है उससे स्ट्रॉन्ग घर बना के दूंगा। कैसे वो पॉसिबल कैसे होता है? सीमेंट को कुछ नहीं है, सीमेंट का काम ही है कि बाइंडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है भाई, जब भी कंक्रीट बनाना है प्रॉपर सीमेंट उसमें डालना है। उसका मिक्स आपको पता नहीं है, M20 क्या है, M25 में कितना सीमेंट डलता है, उसके लिए मेजरिंग कुछ टूल है कि नहीं कि प्रॉपर सीमेंट मेजर करके डाल रहे हो। प्रॉपर जब मिक्स बनता है, M25 का माल बनता है,
तो उसको जब कंक्रीट डाला जाता है पिलर में, बीम में, फुटिंग में, और फिर वाइब्रेटर चलाया जाता है, फिर उसकी क्यूरिंग होती है, तराई करती है, तो गारंटी है वो वाटरप्रूफ भी बनेगा और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ये होता है, मैं फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागो, ना सरिये के ना वाटरप्रूफिंग केमिकल्स के। मतलब ब्रांड्स पे थोड़ी ये होता है कि जेन्यून होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी होती है, लेकिन उसमें आपको ये बहुत, क्योंकि ब्रांड्स ने क्या करना है, पैसा तो कमाना है, उन्होंने निकाली होगी प्रीमियम सीरीज, लो सीरीज, उससे लो सीरीज, तो बेसिक लेके अच्छे तरीके से उसको यूज़ करोगे तो आपका घर अच्छा बनेगा। अब जाता है एक्स्ट्रा खर्चा किस में, जब हम पेंट करवाने की बारी आती है। हमारा होता है कि मतलब हम घर एक बार बना रहे हैं, पेंट हमारा प्रीमियम होना चाहिए। लिविंग रूम में प्रीमियम पेंट लगाना समझ आता है क्योंकि सारे आ रहे हैं, डेली यूज़ हो रहा है, लेकिन आपको पूरे घर में प्रीमियम पेंट जो लगा लो, इस सबसे महंगी बकेट आ रही है, लगा लो 20 लीटर की, 15,000 की, 20,000 रुपए की, पूरे घर में लगाने का मतलब ही नहीं है। बाथरूम में लगाने का क्या मतलब है, स्टोर रूम में लगाने का क्या मतलब है, किचन में लगाने का क्या मतलब, कुछ नहीं है। आपका लॉबी एरिया, ड्राइंग एरिया, बेडरूम में, समझ रहा हूँ, वहाँ पे आप प्रीमियम लगाइए, सेम कलर आपको उसके आधे रेट में भी मिल जाएगा, जिनकी लाइफ सेम होगी। एक की लाइफ भी 7 साल होगी, दूसरे की साल। मैं बताता हूँ इस कहानी क्या होती है। देखो, पेंट अगर प्रीमियम लगाना है ना, फिर उसके जो बैकग्राउंड है ना, जैसे प्लास्टर हुआ है, उसके पीओपी पन्निंग करो, ठीक है। पीओपी पन्निंग जब स्मूथ हो जाएगी फिर पेंट दिन निखर के आएगा। आपने प्लास्टर करवाया, उसके ऊपर एक कोट पुट्टी करवा दी, उसके ऊपर आप रॉयल लगा रहे हो, तो मतलब ही नहीं है ना, फिनिश ही नहीं आएगी, तो मतलब क्या है उस चीज़ का। तो प्रीमियम पेंट के चक्कर में मत भागो, ऐसा पेंट लो जिसका लिखा हुआ है उन्होंने कि 6-7 साल लाइफ रहेगी और थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी है, चल जाएगा, उसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 10 साल बाद पेंट, कोई भी पेंट है जो 30,000 रुपये की बाल्टी है या 10,000 रुपये की बाल्टी, 7 से 8 साल बाद आपको पेंट करना ही पड़ेगा। क्वालिटी का इमल्शन लगाओ, इनफ है, कोई ज़्यादा प्रीमियम सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, ट्रेंडी डिज़ाइन के चक्कर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर को इग्नोर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी वो ट्रेंड अच्छा ही लगे, मतलब सिंपल और टाइमलेस डिज़ाइन बनाओ, जो भी बनाओ। आजकल बहुत वॉल पैनल्स चल रहे हैं, मतलब देखने में बहुत प्रीमियम लग रहे हैं, लेकिन साल बाद वो इतने चुभेंगे ना हाथ में। पीवीसी इतनी आई थी, लोगों ने पीवीसी लगा दी है घर में, अब 1 साल बाद ना उसको निकालने को रहे ना कुछ। तो मतलब जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल घर रखो। ये अभी समझ नहीं आएगा, जब आप पैसा लगा लोगे ना 10-20 लाख रुपया, फिर समझ आएगा कि इसको सिंपल रखना चाहिए था, क्योंकि इसकी इतनी मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, इसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है और वो बहुत बोरिंग दिखता है 2-3 साल बाद। सिंपल सा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है, प्लानिंग के बिना घर मत बनाओ। मैं बोलता हूँ, अगर आपको घर बनाना है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आज बैठो, करना क्या है, सबसे पहले मैं पूरे स्टेप बताता हूँ आपको। प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है, सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए बजट की प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, 15 से 20 लाख है, कितना है आपके पास, 20 लाख है, तो लोन कितना लेने वाले हो, 10 लाख, तो 30 लाख रुपया सारा हुआ। तो 30 लाख रुपए में कितना घर बनेगा, रेट का पता करो, 1300-1400 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। आपका छत, आपका एरिया कितना बनाने वाला, सीधा मल्टीप्लाई करो, निकल आएगा 20 लाख रुपया लगने वाला है। फिर प्लानिंग करो कि कैसे घर बनाना है। देखो, काम करना है, पहले ड्राइंग बना लो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, सब फैमिली मैन बैठो, ये चाहिए, एक आर्किटेक्ट के पास जाओ, अच्छे आर्किटेक्ट के पास, ड्राइंग रेडी करवाई, स्टील की डिटेल भी ले लो, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की डिटेल सारी ले लो। 40 से 50 हज़ार रुपये लगेगा मैक्सिमम रेजिडेंशियल घर के लिए, जो अच्छा आर्किटेक्ट होगा। नॉर्मल आर्किटेक्ट आपको 10-15 हज़ार रुपये में दे देगा कॉपी पेस्ट करके, नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट के पास 40-50 हज़ार रुपया लगेगा। वहाँ गए, एक अच्छा ड्राइंग सब बना दिया, उसके बाद कोई ठेकेदार ढूंढो, उसका काम देखो अच्छा है नहीं, उसको दिखाओ मैं ये बनाना है, क्या रेट देगा, ये प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसके बाद आप क्या करो, काम अपना शुरू करो। ये होता है घर बनाने का सही तरीका, नहीं तो दिक्कत आएगी। लोग क्या करते हैं, ठेकेदार पे सब कुछ छोड़ देते हैं। G+1 का घर बन रहा है, वो 7 फुट गहरी फुटिंग दे रहा है, जरूरत क्या है। अगर वो 1 स्टोरी का घर बन रहा है और उसने फ्यूचर में एक्सटेंशन भी नहीं करना है, मतलब ऊपर बढ़ाना भी नहीं है घर, फिर भी 7 फुट गहरी फुटिंग देने का मतलब ही नहीं है। अगर आपको G+2 जाना है, G+3 जाना है, फिर आप 7-8 फुट फुटिंग दो डेप्थ, वो मानता भी हूँ। इससे बेटर चीज़ यही है कि आप क्या करो, एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करो, वो आके वहाँ मिट्टी देखेगा। बिना मिट्टी की क्वालिटी चेक किए कोई भी अच्छी स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं बना सकता। उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी कैसे, विदाउट अज्यूम भी कर लेगा, चलो वो तो अज्यूम वो ज़्यादा ही करेगा, कम थोड़े करेगा, तो उससे और ज़्यादा चीज़ें लगने वाली है। तो बेस्ट ही है कि अपना लोकल कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर देखो, जो मिट्टी की सोल बेरिंग कैपेसिटी देख रहा है आके, फिर आपके लिए फुटिंग डिज़ाइन कर रहा है, तो फिर उसको बताओगे कि फ्यूचर में मैं G+1 G+2 बनाऊंगा, तो
उस हिसाब से वो फुटिंग देके। फ्यूचर प्लानिंग भी ज़रूरी है और ड्राइंग भी मस्ट ज़रूरी है। अगली चीज़ होती है, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना सरिया इंपॉर्टेंट है ना सीमेंट इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट मिक्स अगर सही नहीं बनेगा तो कुछ अच्छा नहीं बनने वाला। तो कंक्रीट का मिक्स प्रॉपर बनाओ, उसमें आप एक बॉक्स रखो जिससे मेजर करके डालेगा कि एक बैग सीमेंट का डालोगे तो 2 बजरी 3 ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मेरे को बोलोगे मैं भी बना के दे दूंगा, ठीक है। वो प्रॉपर से डालो, वाइब्रेटर डालो और तराई ज़रूर करो। जो प्लास्टर करते हैं ना, एक्स्ट्रा थिकनेस ज़रूरी नहीं है। मतलब होता क्या है, कहानी क्या है, हम ढूंढते रहते हैं सस्ती लेबर। सस्ती लेबर क्या करती है, हमें मिल जाती है। जब सस्ती लेबर हमारी ब्रिक वर्क करती है वो टेढ़ी मेढ़ी कर देती है। सस्ती लेबर हमारी फिर प्लास्टर करने जाती है, एक जगह 2 इंच प्लास्टर होता है, एक जगह 10 mm प्लास्टर होता है। तो वो सस्ती लेबर के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसका भुगताना हमें बाद में भुगतना पड़ता है, जब उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जब पपड़ी आ जाती है, जब क्रैक आ जाती है, फिर वो पैसा और ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। जब भी घर बनाना है, मटीरियल मैं रिकमेंड करता हूँ खुद ही परचेज करो और खुद ही घर बनाओ। मतलब खुद क्या, लेबर खुद नहीं लगने, लेबर हायर कर लो, लेकिन मटेरियल खुद ही परचेज आपको करना है। और कॉन्ट्रैक्टर से भले आपका नोन है, खुद का आदमी है, एग्रीमेंट मस्ट बनाओ, क्या क्या वो देगा, क्या कितना रेट है, उससे उसको भी सॉल्व रहेगा, आपको भी सॉल्व रहेगा, अच्छा घर बनेगा। और घर में हमेशा वाटर प्रूफिंग मस्ट करवाओ और एक अच्छी कंपनी का वाटर प्रूफिंग लगाओ, फॉसरॉक, सिक्का, फिर डॉक्टर फिक्सिट को मौका दो। पहले फॉसरॉक और सिक्का का मटेरियल, बाथरूम है, छत है, हर जगह वाटर प्रूफिंग कराओ। वाटर प्रूफिंग का मतलब ये हो गया कि आप सर्दी में जा रहे हो, गर्म कपड़े पहन के जा रहे हो। अगर गर्म कपड़े पहन के नहीं जाओगे, जितना भी अच्छी लेयरिंग कर लोगे बाहर से, तो ठंड लगने वाली है। तो वैसे ही सेम होता है वाटर प्रूफिंग, जितना अच्छा घर बना दोगे विदाउट वाटर प्रूफिंग वो काम नहीं करने वाला है। और वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर की, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और एक चीज़ का, डेली साइट विजिट करो। मैं बोलता हूँ लोकल ब्रांड का पॉसिबल है, कम मटेरियल, बहुत लंबी वीडियो होगी, अब मैं अलविदा लेता हूँ। ऐसी बहुत बातें होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता भी होनी चाहिए जब घर बनाते हो। तो इसका पार्ट 2 भी लेंगे, आप कमेंट करोगे तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। कुछ बातें नहीं पता चली होंगी तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बाकी 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और बाकी कंसल्टेशन ले सकते हो, हमारी 500 रुपये चार्जेस है मेरी कॉल का। 10 से 20 मिनट जो भी क्वेरीज हैं किसी भी रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर रिलेटेड, तो डाउट्स क्वेरीज जो भी हैं, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।